नमस्कार, जय हिंद। आज जैसा कि आप सभी को पता है 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज का दिन विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, याद करते हैं। दोस्तों, ये विजय दिवस 1999 की है, जब भारत के ऊपर पाकिस्तानियों ने अनैतिक रूप से, अनलीगल तरीके से भारत के ऊपर आक्रमण किया। तब भारत ने प्रतिक्रिया के रूप में पाकिस्तान को हरा करके एक बहुत महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। उसी के उपलक्ष्य में आज प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे इस 26 जुलाई को मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ अर्पित की हैं। ऐसे सभी शहीदों को मैं चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन करता हूँ। उनके लिए कुछ पंक्तियाँ मैं अर्पित करना चाहूँगा कि कभी सनम को छोड़ के देख लेना, कभी सनम को छोड़ के देख लेना, कभी शहीदों को याद करके देख लेना, कभी शहीदों को याद करके देख लेना। कोई महबूब नहीं है, कोई महबूब नहीं है वतन जैसा यारो, कोई महबूब नहीं है वतन जैसा यारो, देश से कभी इश्क मोहब्बत करके देख लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण किसी कवि की पंक्तियाँ हैं। दोस्तों, लोग आपस में बहुत प्रेम मोहब्बत स्नेह करते हैं, लेकिन कभी देश से भी स्नेह प्रेम हम सब लोगों को करना चाहिए, और करते भी हैं हम सब लोग देशवासी होने के नाते। अब हम बात करते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। समय है 1999 का। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल जी, और उस समय पाकिस्तान की नापाक हरकत करके भारत के ऊपर पाकिस्तान ने अनाधिकृत और भारत के ऊपर आक्रमण किया। वो एरिया है पाक अधिकृत कश्मीर से सटा हुआ भारत का वो इलाका जो भारत का खुद का टेरिटोरियल सेक्टर है। उस पर बिना घोषित तरीके से भारत के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, और ऐसे में जो नापाक हरकत थी उसका जवाब हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने मजबूत तरीके से दिया। इसलिए हम 26 जुलाई के दिन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, बता देना चाहता हूँ कि इस दौरान जो पूरा का पूरा लद्दाख का इलाका, लद्दाख के नॉर्थ में जो कारगिल हिल, टाइगर हिल्स और भी हमारे देश की स्वतंत्र जो क्षेत्र था, उस पर पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया। पाकिस्तानियों ने उनको अधिकृत करने के लिए प्लान बनाया, आक्रमण किया, लेकिन हिंदुस्तान के उन सैनिकों ने वो जवाब प्रस्तुत किया कि पाकिस्तान आज भी भूल नहीं सकता। भारत का वो जवाब आज हम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथियों, बता देना चाहता हूँ कि भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 2 महत्वपूर्ण अभियान चलाए थे, और उन अभियानों में भारत के, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे वायु सेना के जवान हो, दोनों ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो हमारा विजय ऑपरेशन था वो सेना का था, आर्मी का था, और जो सफ़ेद ऑपरेशन था, सफ़ेद ऑपरेशन हमारा जो एयरफोर्स का था। साथियों, जो सफ़ेद ऑपरेशन था उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि जो हमारी ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियां हैं, बंकर थे, और वहाँ पर जिस प्रकार से सैन्य छावनियाँ पाकिस्तान ने बना करके भारत के ऊपर आक्रमण करते थे, उनको पहले पहचान करना था। सफ़ेद ऑपरेशन के माध्यम से हमारे जो एयरफोर्स के जवान वहाँ पहुंचकर ऊपर से ये देखना था कि कहाँ सैनिक छुपे हैं, कहाँ उनके अड्डे हैं, कहाँ उन्होंने सैन्य अड्डे पाकिस्तानियों ने बना रखे। ये था। दरअसल बहुत सारे फिनोमेने रहे हैं, लेकिन उन शहीदों को जरूर याद हमें करना होगा जिन लोगों ने दोनों, चाहे वो विजय अभियान हो, चाहे हमारा सफ़ेद सागर अभियान हो,
उन लोगों ने इन अभियानों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो आज भी हमें दिल में यादगार रखनी होगी। उनको हमें श्रद्धा सुमन करना पड़ेगा। और वो उनका जज्बा और जुनून देश के लिए कितना समर्पण वाला होगा। तो उन्होंने ना परिवार की फिक्र करी, ना अपने स्वजनों की फिक्र करी, उन्होंने देश को सर्वोपरि रख करके देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे सैन्य हमारे नागरिकों को, सम्मानित सैन्य नागरिकों को हमें श्रद्धा सुमन करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा, हमें प्रोत्साहन करना पड़ेगा। अभी देश में कई मुद्दे उभर करके आते हैं, सैन्य जो हमारे आर्मी में से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उन मुद्दों को छोड़ करके जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान देश के लिए दिया है, उन लोगों को हमें ज़रूर याद करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग बाग अगर स्थानीय लेवल माध्यम से जिस भी तरीके से हम लोग बाग याद कर सकें, हम लोग याद करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं कि देश के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, आप लोग जब पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्या हम देश के लिए योगदान दे सकें। तो जो भी नागरिक देश के लिए समर्पित होकर इस प्रकार के काम करेंगे और उन्हीं के बलबूते पर हम भारतवासी गौरव महसूस कर रहे हैं और गौरव महसूस करते रहेंगे कि उन्हीं सैन्य लोगों के दम पर, उन्हीं जो नौजवानों के दम पर, उन्हीं जवानों के दम पर हमने युद्ध जीता और भारत का जो गौरव है उसको बढ़ाया और जो पाकिस्तान की नापाक हरकत थी उसको भी करारा जवाब दिया। दोस्तों, उस समय का माहौल समझिए कि जून जुलाई का महीना, 1 जून का जो महीना रहता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथों में से एक रहता है। फिर जुलाई का महीना जब 15,000 मीटर की ऊंचाई पर जब हमारा भारत का सैनिक लड़ता है और वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फीले इलाके, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में लड़ना कितना मुश्किल होता है। ऐसे में भारतीय सैनिकों ने बंकरों में, खाइयों में लड़ कर के काम किया, चाहे वो द्रास का इलाका हो, चाहे वो टाइगर हिल का इलाका हो, चाहे वो कारगिल का इलाका हो। सारी जो क्षेत्र था वो पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पहले पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जो 2 यूनियन टेरिटरी बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उस समय जो आज का वर्तमान का लद्दाख, उस समय का जम्मू कश्मीर, उस दुर्गम इलाके में भारतीय सैनिकों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। उनको हमें याद करना होगा, उनको हमें नमन करना होगा, उनको हमें श्रद्धा सुमन करना पड़ेगा। और अटल जी की मुझे 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं मैं भयभीत में, राह के पथ पर ये मिला वो